Dear students, today we will see our second chapter of geography, that is forest and wildlife resources. फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, नेम से ही आपको पता लग रहा है कि फॉरेस्ट मीन्स जो आपका फॉरेस्ट एरिया है वो, और वाइल्ड लाइफ जितने भी वहाँ पे वाइल्ड लाइफ एनिमल्स रहते हैं वो सारा मिला के आपका फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज में हम देखेंगे। जैसे कि हमने पहला चैप्टर अपना पढ़ा है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, उनमें से जो हमारे रिसोर्सेज थे उनके अब ये कैटेगरीज में डिवाइड किए गए हैं। तो सबसे पहला आएगा आपका फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। किस तरह से हमारी वाइल्ड लाइफ जो है, चाहे वो प्लांट्स हैं चाहे वो एनिमल्स हैं, किस तरह से वो रह रही है और कितनी ख़राब हो गई है, अब तक उसकी कंडीशन क्या है, किस तरह से हम उसको ग्रो करवा रहे हैं। तो ये सारा कुछ अब हम इस चैप्टर में देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। First point is your flora and fauna. Flora and fauna in India. India is one of the world's richest country in terms of its vast array of biological diversity. अब biological diversity क्या होता है? It rich in wildlife and cultivated species, diverse in form and function. इसमें क्या है, सारी दुनिया की जो वाइल्ड लाइफ है, चाहे वो कुछ भी हो, ठीक है, वो किस तरह से एनिमल्स हों प्लांट्स हों, जिस तरह से वो डिफरेंट डिफरेंट डाइवर्स इन नेचर में है। अब देखो आप पैरट के भी कितने हैं, बर्ड्स भी कितने टाइप्स की हैं, एनिमल्स कितने टाइप्स हैं। तो ये सारा डाइवर्स कल्चर है जो हमारे इंडिया में रहता है और सबसे ज़्यादा इंडिया में पाया जाता है। इंडिया पूरा भरपूर इन चीज़ों में है। तो बेस्ड ऑन इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज IUCN की तरफ से हमारा जो फ्लोरा एंड फौना है पूरे इंडिया में किस तरह से डिवाइड है, किस तरह से हमारे इंडिया को कंप्लीट एनिमल्स और प्लांट्स के साथ डिवाइड किया गया है, ये अब हम आगे इसको देखेंगे। IUCN इज़ द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। तो सबसे पहला आपका जो स्पेसीज है वो है नॉर्मल स्पेसीज हुज पॉपुलेशन लेवल्स आर कंसिडर टू बी नॉर्मल, जो कभी ख़राब नहीं होता, नॉर्मल ही रहता है। जैसे कैटल हो गए आपके, जो बफलोस काउज, ये सारे रोडेंट्स मीन्स रैट्स हो गए, ठीक है, पाइन ट्रीज़ जो हो गई, सैलवुड ट्रीज़ जो हो गई, तो ये सारे जो हैं ये आपके नॉर्मल स्पेसिस में आते हैं। ये इनकी डिमांड्स जो हैं वो घटती नहीं है। ये अगर एक बार ख़राब हो जाए तो आगे फिर से ग्रोथ में इनकी ग्रोथ नॉर्मल चलती रहती है, ठीक है। So first point is clear, this was normal species. Now second, it is endangered species. These species are in danger of extinction. अब इसको खतरा होता है कि ये कहीं ख़त्म ना हो जाए। जैसे ब्लैक बक, क्रोकोडाइल, इंडियन वाइल्ड एस, इंडियन राइनो, लाइन टेल्ड मैकेक, संगाई, तो ये सारे इनको खतरा होता है कि ये लोग ख़त्म ना हो जाए, ठीक है। सो दिस इज़ एंडेंजर्ड स्पेसीज। अब है vulnerable species. These are species whose population has declined to levels that it is likely to move into the endangered category in the near future if it continues to decline in the same manner. जैसे ब्लू शिप, एशियाटिक एलिफेंट, इसमें क्या है, ये हो सकता है कि एंडेंजर्ड स्पेसिस में चले जाएं इन फ्यूचर, बट अभी वो लोग हैं बट डेंजर जोन के आसपास में ही हैं। हो सकता है आगे चलकर वो एंडेंजर्ड स्पेसिस ही बन जाए, मीन्स उनको भी खतरा हो कि वो अभी ख़त्म ही होने वाले। जैसे आप देख सकते हो क्रोकोडाइल बहुत कम रह गए, ठीक है, क्रोकोडाइल को ख़त्म हो चुके हैं, नॉर्मली मार ही दिया है, ठीक है। तो इस तरह से जो एंडेंजर्ड स्पेसीज है उनको अभी डेंजर है कि उनके आखिरी कोई मीन्स प्रोडक्ट मीन्स उनका कोई रहता होगा स्पेसीज, ऑलमोस्ट वो ख़त्म हुई हो गए हैं। तो वैसे वनरेबल स्पेसीज जो हैं वो स्पेसीज हैं जो थोड़ी सी दूर जाके, थोड़े से फ्यूचर में ही आगे चल के वो एंडेंजर्ड कैटेगरी में आ जाएंगे और वो कभी भी ख़त्म हो सकते हैं, ठीक है। सो दिस वाज एंडेंजर्ड स्पेसीज एंड वल्नरेबल स्पेसीज। अब ये जो थे इसमें एशियाटिक एलिफेंट, गैंगेटिक डॉल्फिन, इसके बाद आ जाएगा आपका रेयर स्पेसीज एंड एंडेमिक स्पेसीज। रेयर स्पेसीज विथ अ स्मॉल पॉपुलेशन में मूव इनटू द एंडेंजर्ड और वल्नरेबल कैटेगरी इफ द नेगेटिव फैक्टर्स अफेक्टिंग देम कंटिन्यू टू ऑपरेट। अब ये लोग जा सकते हैं उसमें अगर उसका नेगेटिव फैक्टर जो है वो हम घटाएं नहीं, मीन्स हम उसको मतलब जो आपकी हंटिंग है अगर उसको ख़त्म नहीं किया तो ये रेयर स्पेसिस जो है वो एंडेंजर्ड में चले जाएंगे। एंडेमिक में आएगा दीज आर स्पेसिस विच आर ओनली फाउंड इन सम पर्टिकुलर एरियाज यूजुअली आइसोलेटेड बाय नेचुरल और जोग्राफिकल बैरियर्स। तो ये कुछ हिस्से में ही पाए जाते हैं,
ये जोग्राफिकल बैरियर्स में रखे जाते हैं। मीन्स अगर ठंड में पाए गए तो ठंड एरिया में ही रहेंगे, अगर गर्मियों में रहते हैं तो गर्मी वाले एरिया में रहेंगे। मीन्स कुछ हिस्से में ही रहते हैं, सब जगह ये पाए नहीं जाते हैं। इनको हम कहते हैं एंडेमिक स्पेसिस। नाउ क्लियर विद द रेयर स्पेसिस एंड एंडेमिक स्पेसिस। रेयर स्पेसिस जो हो सकता है कि चले जाए एंडेंजर्ड में, एंडेमिक जो कुछ हिस्से में पाए जाते हैं। एक्सटिंक्ट स्पेसिस, these species may be extinct from a local area, region, country, continent on the or the entire earth. Extinct species means जो अभी वहाँ पे हैं, which are not found after searches of known or likely areas. means वहाँ पे पाए जाते थे, बट अगर वो एरिया को हम किसी और एरिया में देखें तो वो एक्सटिंक्ट स्पेसिस वहाँ पे नहीं पाए जाएंगे, जो अभी ख़त्म हो चुके हैं। देन अब हम देखेंगे व्हाट आर द नेगेटिव फैक्टर्स दैट कॉज सच फेयरफुल डिप्लीशन ऑफ द फ्लोरा एंड फौना। तो सबसे पहले आएगा आपका एक्सेसिव कंजप्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज फॉर फुलफिलिंग ह्यूमन नीड्स। जैसे ह्यूमन नीड्स को वुड, बार्क्स, लीव्स, रबर, मेडिसिन, ये सारा कुछ चाहिए, तो इसके लिए हम ट्रीज़ को काट रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारा फ्लोरा एंड फौना जो है वो ख़राब हो रहा है। द एक्सपेंशन ऑफ रेलवेज, एग्रीकल्चर, कमर्शियल, साइंटिफिक, फॉरेस्ट्री, माइनिंग एक्टिविटीज़। तो अब रेलवेज़ बनाई जा रहे हैं, एग्रीकल्चर की जा रही है, माइनिंग एक्टिविटीज़ करवाई जा रही है, तो इससे भी हमारा फ्लोरा एंड फौना डिप्लीट हो रहा है। लार्ज स्केल डेवलपमेंट ऑफ प्रोजेक्ट्स एंड माइनिंग एक्टिविटीज़, नए नए प्रोजेक्ट्स बनाए जा रहे हैं, इसके लिए भी हम हमारे फॉरेस्ट लाइफ को ख़राब कर रहे हैं। अनइक्वल एक्सेस, इनइक्विटेबल कंजप्शन ऑफ रिसोर्सेज एंड डिफरेंशियल शेयरिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एनवायरमेंटल वेलबींग। अब एनवायरनमेंट को सुधारने के लिए हम इसको क्या कर रहे हैं, काट कर, मीन्स जैसे हम इंडस्ट्रीज़ बना रहे हैं या पार्क्स बना रहे हैं, गार्डन्स बना रहे हैं, तो हम इन्वायरमेंट को तो सुधार रहे हैं, बट इनकी जो ज़रूरत है उसको हम घटा रहे हैं। सो हियर दीज आर द नेगेटिव फैक्टर्स जिसकी वजह से हमारा फ्लोरा एंड फौना जो है वो घट रहा है। इसके बाद है आपका कंजर्वेशन। हम फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ को किस तरह से कंजर्व करके रख सकते हैं। तो इंडिया में सबसे पहला जो स्टेप लिया गया है वो है द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वॉज इम्प्लीमेंटेड इन 1972 फॉर प्रोटेक्टिंग हैबिटेट्स एंड ऑल इंडिया लिस्ट ऑफ प्रोटेक्टेड स्पेसिस वाज पब्लिश। तो एक प्रोटेक्टिव लिस्ट बनाई गई थी 1972 में, लॉ एक एक्ट बनाया गया था जिसमें जितने भी हैबिटेट्स है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने एक लिस्ट बनाई थी, उसमें सारे स्पेसिस को इंक्लूड किया गया था और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए तरीके बताए गए थे। Then the central government also announced several projects for protecting specific animals under the Wildlife Act of 1980 and 86. कुछ बटरफ्लाइज और बीटल्स को हमने बचाया था। तो इस तरह से जो स्पेसिस हमें लग रहा है कि अभी ख़त्म होने वाले हैं, तो इंडिया ने क्या किया है, कुछ लॉज बनाए हैं, कुछ वाइल्ड लाइफ एक्ट्स बनाए हैं जिसकी वजह से हम उसको प्रिवेंट करके रख रहे हैं। सो इन दिस वे कुछ थे। अब देखते हैं स्टेप्स। जैसे द इंडियन वाइल्ड लाइफ एक्ट वॉज इम्प्लीमेंटेड इन 1972, जो हमने पढ़ लिया है। इसके बाद इट एम्ड बैंड हंटिंग, प्रोटेक्टिंग हैबिटेट्स एंड रेस्ट्रिक्टिंग ट्रेड इन वाइल्ड लाइफ। अब उन्होंने हंटिंग को रोका था और वाइल्ड लाइफ की ट्रेड मीन्स बिजनेस जो खोल रहे थे वो लोग, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, मीन्स उनके जो उनके बॉडी पार्ट्स हैं उनको बेचने की, उसको ख़त्म किया है। मैनी नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज वेयर सेटअप बाय सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। कुछ सेंचुरीज़ बनाई गई हैं, कुछ जूज़ बनाए गए हैं, कुछ पार्क्स बनाए गए हैं जिस पे हम इन एनिमल्स को रख सकते हैं। प्रोजेक्ट्स लाइक टाइगर प्रोजेक्ट, राइनोसेरस वेयर अनाउंस्ड। अब टाइगर प्रोजेक्ट जैसे है, राइनोसेरस का प्रोजेक्ट है, तो इस तरह के प्रोजेक्ट बनाए गए हैं ताकि हम वाइल्ड लाइफ को सेव करके रख सकें। अंडर द वाइल्ड लाइफ एक्ट ऑफ 1980 एंड 1986 सेवरल हंड्रेड्स ऑफ बटरफ्लाइज, मोथ्स वेयर प्रोटेक्टेड। वैसे ही ये सारे प्रोटेक्ट किए गए हैं। तो 1980 और 1986 की तरह से हम बटरफ्लाइज, मोल्स, इनको हम प्रोटेक्ट करके रखें। इसके बाद 1991 में क्या था, 6 स्पेसिस ऑफ प्लांट्स वेर इंक्लूडेड। अब इसमें कुछ न्यू प्रोडक्ट्स बनाए थे, उसको हमने इंक्लूड किया था। तो इस तरह से हमने सबको सेव करके रखा है, ठीक है। थैंक यू।